नमस्कार मित्रों, काफी समय के बाद वापस आपके सामने हाजिर हूं। स्वागत है आप सभी का, अभिनंदन है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्पेरो स्टडी पॉइंट में। और काफी समय से मेरे विद्यार्थियों, मेरे कुछ छात्रों और मेरे साथियों के जो व्हाट्सएप मैसेज या इंस्टाग्राम मैसेज काफी समय से आ रहे थे कि सर आप सामान्य विज्ञान की क्लासें भी शुरू करवाएं। तो सभी साथियों के आग्रह पर मैं सामान्य विज्ञान की क्लास शुरू करवाने जा रहा हूं और मेरे एक साथी हैं विशाल भार्गव, वो आपको सामान्य विज्ञान की सामान्य जानकारी उपलब्ध करवाएंगे। धन्यवाद। वेलकम है सर जी आपका। नमस्कार साथियों, मैं आपके सामने सामान्य विज्ञान से संबंधित कुछ बातें आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। तो सामान्य विज्ञान की बात करें तो सबसे पहले हम एक बात जान लेते हैं कि सामान्य विज्ञान को हम कितने चरणों में पढ़ेंगे। मुख्य रूप से आप भी जानते हैं भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और कुछ क्वेश्चंस पर्यावरण से संबंधित भी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो सर्वप्रथम मैं आपको भौतिक विज्ञान के बारे में जानकारी दूंगा और उसके बाद आगे की क्लासें हम शुरू करेंगे। तो भौतिक विज्ञान के बारे में आपको सामान्य जानकारी तो होगी ही सही। भौतिक विज्ञान को समझने के लिए हमें सबसे पहले मात्रकों को पढ़ना पड़ेगा। तो कोई भी भौतिक राशि को हम जब प्रदर्शित करते हैं तो उसके पीछे हम उसका मात्रक लगाते हैं। जैसे हमारे घर पे कोई मेहमान आते हैं तो हम उनके पीछे जी लगाते हैं, तो हमारी भौतिक विज्ञान भी मात्रकों के पीछे जी लगवाती है और वो जो जी है वो है आपका मात्रक। तो मात्रकों की बात की जाए तो सबसे पहले हम बात करते हैं मूल मात्रक की। ऐसे मात्रक जिनके उत्पन्न के लिए किसी अन्य मात्रक की आवश्यकता नहीं होती है। एग्जाम्पल की तौर पे बात करें तो दूरी, द्रव्यमान, समय, ये सब वो मात्रक हैं जिनके उत्पत्ति के लिए किसी अन्य मात्रक की आवश्यकता नहीं होती है, जो हमें याद करने पड़ेंगे। जैसे दूरी का मात्रक मीटर होता है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है जिसको हम केजी में डिनोट करते हैं, और समय का मात्रक सेकंड होता है। वैसे तो हावर, मिनट, ईयर ये भी मात्रक होते हैं, लेकिन मूल मात्रक जो है वो यही माना जाते हैं। उसके बाद में बात करते हैं व्युत्पन्न मात्रक की। एक बार पुनः, मूल मात्रक वह मात्रक होते हैं जिनकी उत्पत्ति के लिए किसी अन्य मात्रक की आवश्यकता नहीं होती है। समझ में आया? चलो आगे चलते हैं व्युत्पन्न मात्रक की। तो व्युत्पन्न मात्रक की परिभाषा मूल मात्रक के एकदम अपोजिट है। कैसे? व्युत्पन्न मात्रक की उत्पत्ति के लिए एक अन्य मात्रक की आवश्यकता होती है और जो अन्य मात्रक होता है वही होता है आपका मूल मात्रक। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो हम बल के बारे में बात करते हैं। बल F, न्यूटन ने अपने तृतीय नियम के अनुसार बल की परिभाषा दी थी। बल के बारे में सूत्र बताया था और वो सूत्र था F बराबर ma। m जो है वो आपका द्रव्यमान है और a जो है वो त्वरण है। ये a जो त्वरण है वो वापस व्युत्पन्न मात्रक आ गया। तो ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन करते हुए। हाँ बच्चों, तो आपको मूल मात्रक समझ में आए वो मात्रक जिनके उत्पत्ति के लिए किसी अन्य मात्रक की आवश्यकता नहीं होती है। अब हम बात करते हैं व्युत्पन्न मात्रक की। व्युत्पन्न मात्रक की परिभाषा मूल मात्रक के एकदम विपरीत है। व्युत्पन्न मात्रक वे मात्रक होते हैं जिनकी उत्पत्ति के लिए किसी अन्य मात्रक की आवश्यकता होती है। उदाहरण के तौर पे मैं बात करूं तो वेग या चाल। मैं अभी गति नहीं पढ़ा रहा हूं तो आप निश्चित रहिएगा, मैं वेग और चाल के मध्य अंतर भी आपके सामने बताऊंगा। तो वेग और चाल जिसका सूत्र होता है दूरी या विस्थापन बटा समय।
इंग्लिश में इनको वेलोसिटी या स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, जिसका फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। विस्थापन या दूरी का मात्रक मीटर होता है और समय का मात्रक सेकंड है। तो मीटर प्रति सेकंड जो है वो वेग और चाल का मात्रक आ गया है, जो व्युत्पन्न मात्रक की परिभाषा है या इसका मात्रक को आपको बताती है। अकॉर्डिंग टू देख सकते हैं आप, यह मात्रक किसी अन्य मात्रक के ऊपर निर्भर करता है। मीटर जो कि दूरी का मात्रक है, सेकंड जो कि समय का मात्रक है। एक और अन्य एग्जांपल आपके सामने बताऊं तो त्वरण। त्वरण का फॉर्मूला होता है वेग बटा समय। अब वेग का मात्रक आपके सामने मैंने लिखा था मीटर अपॉन सेकेंड और समय का मात्रक वापस सेकेंड। चूंकि यह अंश बटा हर की कंडीशन में है, सो अपन सेकेंड अपॉन 1 करेंगे। ये जब नीचे से ऊपर जाएगा तो मीटर अपॉन सेकेंड इंटू 1 अपॉन सेकेंड हो जाएगा, तो मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर हो गया। इसी प्रकार काफी सारे मात्रक हम पढ़ेंगे 1 बाय 1 करते हुए। आपको सारों के बारे में मात्रकों की जानकारी मैं दूंगा। तो अब तीसरा जो मात्रक है वो आपके सामने है पूरक मात्रक, सप्लीमेंट्री यूनिट। ये सप्लीमेंट्री यूनिट एक्चुअली में एग्जाम में डायरेक्ट पूछा करते हैं कि ठोस कोण का मात्रक क्या होता है या समतल कोण का मात्रक क्या होता है। ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। पहली, समतल कोण का मात्रक क्या होता है। एक बार वापस बोलिए, समतल कोण का मात्रक क्या होता है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ प्लेन एंगल। तो उसका आंसर होगा रेडियन। बहुत ही बार क्वेश्चन ये पूछा गया है, रेडियन। और दूसरा क्वेश्चन जो है वो है ठोस कोण का मात्रक क्या होता है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल। तो उसका आंसर होगा आपका स्टेरेडियन। तो एक बार वापस दो क्वेश्चन आपके तैयार हो गए। समतल कोण का मात्रक रेडियन और ठोस कोण का मात्रक स्टेरेडियन। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम अन्य प्रकार के मात्रकों की, जो हम किसी चीज को, किसी भौतिक राशि को अन्य प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। जैसे सीजीएस पद्धति, एफपीएस पद्धति, एमकेएस पद्धति। ये पद्धतियां अलग अलग जगह पर अलग अलग रूप से चलित थी और इनमें कुछ प्रॉब्लम्स आई, इसका सॉल्यूशन, फिर फाइनली क्या निकलता है वो आइए हम देखते हैं। तो सबसे पहले सीजीएस पद्धति। तो सीजीएस पद्धति के बारे में हम आपके सामने बताते हैं। तो सीजीएस का सी का मतलब होता है सेंटीमीटर, जी का मतलब होता है ग्राम और एस का मतलब होता है सेकंड। अब थोड़ा सा दिमाग तो आप भी लगाओ कि सी सेंटीमीटर, सेंटीमीटर किसका मात्रक होगा, दूरी का मात्रक होगा ना। तो हाँ, दूरी का मात्रक जो है वो यहाँ पर सेंटीमीटर के रूप में हम यूज करते हैं। जबकि अगर बात करते हैं हम द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक हम यहाँ पर ग्राम के रूप में यूज करते हैं और समय का मात्रक हम यहाँ पर सेकंड के रूप में यूज करते हैं। और ये जो पद्धति है, ये पद्धति हमारी कौन सी पद्धति है, सीजीएस पद्धति। इसी प्रकार अगर हम बात करें अलग कंट्रीज की, फ्रांस की बात करें तो फ्रांस में एफपीएस पद्धति चलती है। एफपीएस पद्धति का मतलब, एफ का मतलब होता है फुट, पी का मतलब होता है पाउंड और एस का मतलब होता है सेकेंड। ये वापस एफपीएस पद्धति ने अलग अलग बात बताई है। दूरी का मात्रक फुट बताया, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड बताया एंड समय का मात्रक सेकंड बताया। इसी प्रकार अगर हम रूस की बात करें, जो विश्व का सबसे बड़ा देश है रूस, यूके, यूनाइटेड किंगडम, उसकी बात करें तो वो एमकेएस पद्धति को फॉलो करता है। और यहाँ पर एम का मतलब होता है मीटर, के का मतलब होता है किलो और वापस वही बात, एस का मतलब होता है सेकेंड। तो अब यहां पर सीजीएस, एफपीएस और एमकेएस, इन तीनों में झगड़ा होना शुरू हो गया। सिंपल तरीके से झगड़ा हो गया। कोई कहता है कि भाई हमारी बात मानो, फ्रांस वाला कहता नहीं हमारी बात मानो। तो क्या किया जाए, तो इसी वजह से जेनेवा, स्विट्जरलैंड, जेनेवा में 1960 में इस
समस्या का समाधान निकाला गया, जो पूरे वर्ल्ड में एक ही मात्रक को मान्यता दे दी गई और इसी के तहत हमें एसआई पद्धति मिली। जो एसआई पद्धति है, इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जेनेवा में हुआ था 1960 में। क्वेश्चन पूछा गया है एसआई पद्धति का मात्रक जो है। अब एक और क्वेश्चन पूछा गया था, एसआई पद्धति जो है वो कौन सी पद्धति को आधार बनाकर अपने मात्रकों का निर्धारण किया, तो उसका आंसर है मीटर, MKS, मीटर किलोग्राम सेकेंड। MKS पद्धति को आधार बनाया और मात्रकों का निरूपण किया, जो आपके सामने अभी बताता हूं मैं। तो हमने आपको बताया CGS, MKS, FPS, इन तीनों की समस्या का समाधान हमें एसआई मात्रक से प्राप्त होता है। एसआई पद्धति जो है वो MKS पद्धति के आधार पर ही बनाई गई है, जो 1960 में जेनेवा, स्विट्जरलैंड में इस समस्या का समाधान करके बनाई गई थी। मूल मात्रकों की बात करें एसआई में तो 7 मूल मात्रक है जो आपको याद करने होंगे। तो एक बार मेरे साथ में आप बोलेंगे। पहला है दूरी, द्रव्यमान, समय, तापमान, विद्युत धारा, प्रकाश की ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। ये 7 हैं। इन 7 में से एग्जाम डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, कभी पूछता है प्रकाश की ज्योति तीव्रता का मात्रक बताओ, तो कभी पूछ लेता है विद्युत धारा का मात्रक बताओ। तो आइए हम इनके मात्रकों के बारे में भी जानकारी लेते हैं। दूरी का मात्रक मीटर, द्रव्यमान किलोग्राम, समय सेकंड। आप याद कीजिए, ये तीनों बातें जो है वो आपकी MKS ने बताई थी। इसी वजह से हम कहते हैं एसआई पद्धति MKS पद्धति को आधार मान के बनाई गई है। आगे बात करें तापमान जो है वो केल्विन, उसका मात्रक होता है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है। प्रकाश की ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला है। पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल है। तो कुछ नहीं, तो हमने अभी एसआई मात्रक के बारे में देखा, जो 7 प्रकार के थे और सभी मात्रकों की समस्याओं का समाधान निकाल दिया। याद रखना 7 प्रकार के मात्रक है और उनके जो वैल्यूज हैं उनकी, वो हम व्युत्पन्न मात्रक में देखेंगे आगे। तो कुछ अन्य मात्रकों के बारे में बात करते हैं। लंबाई के मात्रक, खगोलीय मात्रक, प्रकाश वर्ष, पारसेक, ये तीनों वर्ड आपने सुना होगा। तो खगोलीय मात्रक क्या होता है? पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी जो है वो खगोलीय मात्रक से नापी जाती है। एक खगोलीय मात्रक बराबर 1.4 इंटू 10 की घात 11 मीटर होता है। ध्यान रखना, आंकड़ा दिमाग में रखना, ज्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। वापस एक खगोलीय मात्रक 1.4 इंटू 10 की पावर 11 मीटर। इसी प्रकार नेक्स्ट है प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश एक वर्ष में कितनी तय करता है दूरी? एक प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई जो दूरी है वो प्रकाश वर्ष कहलाती है, जो 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर है। वापस बोलिएगा, एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10 की घात 15 मीटर है। देखिए ये 9.46 नहीं है, ये 9.46 है। दशमलव के बाद की संख्या को हम अलग अलग बोलते हैं, ना कि 46 बोलेंगे। तो एक बार वापस, खगोलीय मात्रक 1.4 इंटू 10 की पावर 11 मीटर एंड प्रकाश मात्रक 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। अब एक क्वेश्चन और पूछता है, क्या पूछता है? दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है? तो दूरी का सबसे बड़ा मात्रक जो है वो है पारसेक मात्रक। यह मात्रक इतना बड़ा है कि ग्रहों के बीच की दूरियां इसी मात्रक की सहायता से ज्ञात करते हैं। तो एक पारसेक की वैल्यू जो होती है वो 3.08 इंटू 10 की पावर 16 मीटर होती है। आप देख सकते हैं इन तीनों में सबसे बड़ा मात्रक जो है 10 की पावर 16 मीटर तक है। सामान्य जानकारी आपको पता होगी जो हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। एक सामान्य जानकारी दे दूं। तो हम मात्रकों की अगली कड़ी में आपको बताते हैं कि अगर सपोज दैट आपके सामने एक
उदाहरण देता हूं और आपको पूछता हूं कि इसको हम किस नाम से जानेंगे। तो 5 इंटू 10 की पावर 9 मीटर है। अब हम भौतिक विज्ञान पढ़ते हैं तो भौतिक विज्ञान को दरअसल हमें कुछ सिस्टम में उनको बताना होता है। जैसे हमारा ऑप्शन तो उत्तर तो आ रहा है, कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, उसका आंसर आ रहा है 9 इंटू 10 की पावर 9 मीटर, सॉरी 5 इंटू 10 की पावर 9 मीटर आ गया। तो ऑप्शन में तो ये आ ही नहीं रहा है, तो वहां पर कंफ्यूज हो जाएंगे। तो उसके लिए कुछ बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए। तो इसका एक नया ऑप्शन भी बनता है और वो ये ऑप्शन है 5 गीगा मीटर। अब आप कहेंगे सर ये गीगा गीगी कहां से आ गए? तो ये गीगा कहां से आया है वो हम बताते हैं आपको। 10 की घातों को निम्न प्रकार हम प्रदर्शित करते हैं। कुछ बातें आपको याद करनी ही पड़ेगी, तो मेरे साथ याद कर लीजिए। जैसे 10 की पावर 1 है तो इसको हम डेका बोलते हैं। 10 की पावर 2 है, इसको हम हेक्टा बोलते हैं। 10 की पावर 3 किलो, इसको तो जानते ही होंगे ना आप, 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। 1000 में 1 के बाद में 3 जीरो है ना, तो 10 की घात 3, तो 10 की घात 3 ग्राम, जिसको हम क्या बोलेंगे? 10 की घात 3 को हटाया, 1 लगाया, 1 के पीछे लगाया किलो, तो 1 किलोग्राम बराबर 10 की घात 3 ग्राम। तो इसी प्रकार से 10 की घात 6 जिसको हम बोलते हैं मेगा, 10 की घात 9 ये गीगा। अभी आपके सामने मैंने एक उदाहरण बताया था, उसमें गीगा कैसे लिखा। उसी प्रकार 10 की घात 12 को हम बोलेंगे टेरा, 10 की घात 15 को हम बोलेंगे पेंटा। तो एक बार वापस मेरे साथ में, मुझे जैसे याद है वैसे आप भी याद कर लो। कैसे याद है? ओके, डेका, हेक्टा, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेंटा। एक बार वापस बोल दीजिए स्पीड के साथ में। डेका, हेक्टा, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेंटा। इनका तो सिंपल है, 1 2 3, 3 का पहाड़ा बोलो, 6 9 12 15, खत्म। आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं। मुझे ये बताओ, ये जो प्रकाश वर्ष था ना 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर, तो इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं? आप दिमाग सही लगा रहे हैं, क्या लिखेंगे? 9.46, इसी चीज को मैं लिख रहा हूं, 9.46 पेंटामीटर। क्या बोला मैंने? पेंटामीटर। कहां से आया ये पेंटा? ये यहां से आया, 10 की घात 15 है ना, यहां से। चलो आगे चलते हैं, पॉइंटों की बात आपको पता तो है ना। 10 की पावर -1 क्या होता है? 10 की पावर -1 का मतलब होता है 1/10, या इसको हम बोलते हैं पॉइंट के बाद में 1। तो 10 की पावर -1 है, इसको हम बोलेंगे डेसी। 10 की पावर -2 है, इसको हम बोलेंगे सेंटी। याद आ रहा है सेंटी? बता देता हूं। 1 सेंटीमीटर। अभी मैंने कहा सेंटी है, तो सेंटी को हटाएंगे तो यहां पर क्या आएगा? 10 की पावर -2, और सेंटी हट गया और आ गया मीटर। अगर थोड़ा सा हम सही से देखें, उलट पुलट करें, तो यहां पर मैं शॉर्टकट में लिखूं तो 1 cm बराबर सेंटीमीटर बराबर 10 की पावर -2 मीटर, या फिर 1/10 की पावर 2 मीटर, या फिर 1/100 मीटर। तो एक चीज देखिए आप, 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर आया है, तो 1 मीटर बराबर क्या आया है? 100 को उधर भेजो तो 100 सेंटीमीटर। देखो मैं थोड़ा उल्टा चल गया और आपको समझाया हूं मैंने। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर आता है, तो हम बोल सकते हैं 10 की पावर -2 वो सेंटीमीटर है। ओके, तो आपको सेंटी का मतलब पता चला। 10 की पावर -2 जो पावर होती है वो सेंटी। इसी प्रकार 10 की घात -3 है, इसको बोलेंगे मिलीमीटर। नाम सुना होगा आपने। ओके, 10 की घात -6 माइक्रो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे जो हम आगे भौतिक विज्ञान की शाखाएं हैं, विद्युतिकी पढ़ेंगे, उसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन आंकिक पर्सन में सदैव माइक्रो तो आता ही रहता है। और इस माइक्रो को प्रदर्शित करने का तरीका भी बता देता हूं मैं, ये ऐसे। इसको बोलते हैं म्यू। क्या बोलते हैं? म्याऊ नहीं, म्यू।
म्यू, ऐसे आधा म और यू, म्यू। इसको बोलते हैं माइक्रो, ठीक है। तो माइक्रो 10 की घात -6, एक आता है नैनो, देखो बहुत मस्त वाली चीज है। 10 की घात +9 है तो गीगा है, 10 की घात -9 है तो नैनो है। उसके बाद 10 की घात -12 पीको, 10 की घात -15 फेम्टा या फर्मी। आपको मैं एक बार वापस बुलवा देता हूं, मेरे साथ याद कर लीजिए आप। डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, फर्मी या फेम्टा। इसी के साथ एक और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच जाता है, वो है एंगस्ट्रॉन। और ये इंपॉर्टेंट कहाँ है? आपकी केमिस्ट्री में, रसायन विज्ञान में। कैसे बताता हूं। सामान्यतः एक क्वेश्चन पूछा जाता है, परमाणु का आकार क्या होता है? परमाणु का आकार जो होता है वो एंगस्ट्रॉन में होता है, जिसको बोलते हैं एंगस्ट्रॉन। देखो ए के ऊपर क्या है, बिंदी लगाइए, एंगस्ट्रॉन। 10 की घात +10 मत करना, -10। परमाणु बहुत छोटा होता है ना, ये तो बहुत बड़ी, ये बढ़ता हुआ क्रम है और ये घटता हुआ क्रम है। तो 10 की घात -10 परमाणु का आकार है और 10 की घात -15 जो है वो आपके परमाणु के अंदर नाभिक होता है। उस नाभिक को न्यूक्लियस कहते हैं और उस नाभिक और न्यूक्लियस का आकार जो है वो फर्मी में आता है। और किसी भी परमाणु के नाभिक को मापने के लिए जिस मीटर का उपयोग करते हैं उसको बोलते हैं फेम्टोमीटर या फर्मी मीटर। तो ध्यान रखिएगा। और एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया था, वैसे मैं आपको ही ये क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, चलो मैं ही बता दूंगा, फिर भी कमेंट करके बताना जरूर इसका आंसर। मुझे ये बताइए कि परमाणु का आकार जो है वो एंगस्ट्रॉन में मापा जाता है, जबकि नाभिक का आकार जो है वो फर्मी में मापा जाता है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि परमाणु जो है वो नाभिक की तुलना में कितने गुना बड़ा है? क्वेश्चन समझ में आया? एक बार वापस, परमाणु को एंगस्ट्रॉन 10 की घात -10 में मापा जाता है, जबकि मीटर लगा देना इनके पीछे, जबकि नाभिक को 10 की घात -15 मीटर में मापा जाता है। अब मेरा क्वेश्चन क्या है, परमाणु जो है वो नाभिक की तुलना में कितने गुना बड़ा है? ठीक है क्वेश्चन। ओके बच्चों, तो मैंने आपको बताया कि परमाणु को 10⁻⁻10 में मापते हैं, 10⁻⁻10 मीटर एंगस्ट्रॉन, या फिर 10⁻⁻10 ही मापते हैं। नाभिक को 10⁻⁻15 फर्मी मीटर में मापते हैं। मेरा क्वेश्चन आपके बोर्ड के सामने, आपके सामने मौजूद है। परमाणु नाभिक के कितने गुना होता है, कितने गुना बड़ा होता है? ध्यान रखना, परमाणु 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। प्लीज आप इसको कमेंट में अपना आंसर बताइए। और अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी है तो प्लीज मुझे मोटिवेट करने के लिए मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।